गणेशाय सोम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे दिव्यायां रुद्र संहितायां पंचमे युद्ध खंडे अथ नवमो अध्याय। हिंदी अनुवाद। सनत कुमार जी ने कहा, इस प्रकार महान दिव्य विविध आश्चर्य युक्त रथ में वेद रूपी घोड़ों को जोतकर वह रथ ब्रह्मा जी ने शिव जी को समर्पित किया और विष्णु आदि देवताओं के सम्मानीय शिव जी की बहुत प्रार्थना करके उन्हें रथ में बिठाया। फिर रथ प्राकार युक्त दिव्य रथ में सर्वदेवमय महाप्रभु शिव जी आरूढ़ हुए। उस समय ब्रह्मा विष्णु आदि देवता, लोकपाल देवता, ऋषि, गंधर्व तथा पनग शिव जी की स्तुति करने लगे। नृत्य गीत कुशल अप्सराओं द्वारा वे घिरे हुए थे। वर देने वाले शिव जी अपने सारथी को देखकर शोभित हुए। समस्त लोगों को धारण करने वाले उस रथ में जैसे ही शिव जी बैठने लगे, उसी समय वेद रूपी वे घोड़े सिर के बल भूमि पर गिर गए। संपूर्ण पृथ्वी हिलने लगी, सभी पहाड़ हिलने लगे। उस भार को नाह सह करने के कारण शेषनाग भी कांपने लगे। तब पृथ्वी को धारण करने वाले वृष रूपी भगवान धर्म ने क्षण भर उस रथ को उठाया। रथ में बैठे हुए शिव जी के तेज को ना सह सकने के कारण थोड़ी देर बाद उस वृषेंद्र ने भी घुटने टेक दिए। लगाम को हाथ में लिए ब्रह्मा जी ने प्रयत्न पूर्वक उन वेद रूपी घोड़ों को शिव जी की आज्ञा से फिर रथ में जोड़ दिया। तब ब्रह्मा जी ने मन और वायु के समान वेग वाले उन वेदमय घोड़ों को तेज से हाँका। शिव जी के रथ पर बैठ जाने के बाद आकाश मार्ग से वह रथ वेगवान दानवों के नगरों की ओर चला। तब भगवान शिव जी ने देवताओं की ओर देखकर कहा, यदि आप लोग हमें पशुओं का स्वामी बना दें तो मैं इन असुरों को मार देता हूँ। हे उत्तम देवो, देवताओं तथा दूसरे लोगों के पशु तप की अलग अलग कल्पना करने पर ही वे दैत्य श्रेष्ठ मारे जा सकते हैं, अन्यथा नहीं। सनत कुमार जी ने कहा, बुद्धिमान महादेव जी के पशु तप संबंधी बात को सुनकर सभी देवता शंकित होकर दुखी हुए। देव अंबिकापति शिव जी उनकी इस भाव को जानकर हंसकर उनसे कहने लगे। शिव जी ने कहा, हे देवताओं, मुझे पशुपति बना देने पर आपकी कोई हानि नहीं है। जो मेरे पशु भाव का स्मरण करेगा उसका मोक्ष होगा, क्योंकि जो इस दिव्य पाशुपत व्रत को करेगा वह पशुता से मुक्त होगा। वह ये मेरी प्रतिज्ञा है, आप लोग सावधान होकर सुनिए। जो दूसरे धर्म के लोग भी मेरे इस पाशुपत व्रत को करेंगे, वे देवताओं, वे भी निसंदेह पशुता से मुक्त हो जाएंगे। जो भक्ति पूर्वक 12, 6 अथवा 3 वर्ष तक निरंतर मेरी उपासना करेंगे, वे पशुतव से मुक्त हो जाएंगे। हे देवताओं, इसलिए सर्वश्रेष्ठ दिव्य इस पाशुपत व्रत को आप लोग भी कीजिए। आप लोग भी पशुतव से मुक्त हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। सनत कुमार जी ने कहा, उस परमात्मा शिव जी के इस वचन को सुनकर सभी ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं ने उस बात को स्वीकार कर लिया। हे प्रभु, इस कारण देवता तथा असुर ये सभी पशु हुए और पशुपाश विमोचक रुद्र पशुपति हुए। तब से शिव जी का ये नाम भी प्रसिद्ध हो गया, जो सभी को सुख देने वाला है। तब देवेश शिव जी, ब्रह्मा, विष्णु और देवता, ऋषि आदि सभी प्रसन्न होकर जय जय कहने लगे। उस समय प्रसन्नता के कारण महात्मा शिव जी का जो रूप था उसका वर्णन 100 वर्षों में भी नहीं हो सकता। इस प्रकार सबको सुख देने वाले अखिलेश्वर शिव पार्वती को साथ लेकर त्रिपुर को मारने के लिए चल दिए। जिस समय वे देव शिव जी त्रिपुर को मारने के लिए चले, उनके पीछे सूर्य के समान तेजस्वी देवता हाथी, घोड़े, सिंह, रथ, बैल पर सवार होकर चल दिए। हल, शाल, मुसुल, भूषुंडी, बंदूक, पत्थर के समान ठोस अस्त्र शस्त्रों से युक्त वे देवता अस्त्रों को हाथ में लेकर प्रसन्न होकर युद्ध भूमि की ओर गए। अनेक आयुधों को लेकर प्रकाशवान बड़ा उत्सव मनाते हुए और शिव जी की जय जयकार करते हुए उनके आगे आगे इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु आदि चले। उस समय हाथ में दंड और सिर पर जटा धारण किए हुए ऋषिगण प्रसन्न हुए और सिद्ध चारणों ने आकाश से फूल बरसाए। हे नारद, त्रिपुर को जाते समय गणों के स्वामियों को गिनने में कौन समर्थ था? फिर भी कुछ को कहता हूँ। गणों के स्वामियों तथा देवगणों के साथ सभी देवगणों में श्रेष्ठ शिव जी का गण भृंगी, त्रिपुरासुर तथा उसकी नगरी का विनाश करने के लिए विमान में बैठकर इंद्र के समान चला। केश, महाज्वर, सोमवली, सरवन, सोमप, सनक, सौमधृक, सूर्यवर्चा, सूर्य प्रेषणक, सूर्याश, सूरी, सुर सुंदर, प्रसकंद, कुंदर, चंड, कंपन, अतिकंपन, इंद्रजव, यंता, हिमकर, पंचाक्ष, शताक्ष, सहस्राक्ष, महोदर, सतीजु, शतास्य, रंक, कपूर, पूतन, द्विशिक, त्रिशिक, हुंकार कारक, अजवक्त्र, अष्टवक्त्र, हयवक्त्र, अदरवक्त्र, इस प्रकार अनेक तथा असंख्य लक्ष्य
एवं लक्षण से रहित गणों के स्वामी शिवजी को घेर कर चल दिए। तब वे पिनाकधारी शिवजी के साथ जा रहे थे, तो वे मन में भी चर अचर रूप जगत को भस्म कर देने में समर्थ थे। पिनाक धनुषधारी शिवजी अकेले संपूर्ण संसार को जलाने में समर्थ हैं। उनके लिए त्रिपुर दाह कोई बड़ी बात नहीं है। शिवजी के लिए रथ, बाण, अपने गण तथा देवगणों की क्या आवश्यकता है। हे व्यास जी, फिर भी पिनाक पानी शिवजी देव शत्रुओं के तीनों नगरों की को जलाने के लिए अपने तथा देवगणों के साथ स्वयं गए। ये उनकी अद्भुत लीला है मुनिवर। उसमें कारण क्या था वह मैं तुमसे कहता हूँ। दूसरों के पापों को नाश करने वाले अपने पीयूष को का लोकों में विस्तार करना। एक कारण ये भी था दुष्टों को विश्वास दिलाने के लिए कि सभी देवताओं में शिवजी ही प्रधान है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में शिव यात्रा वर्णन नामक 9वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।